Hey guys, this is Vivek Kumar and welcome you all to this session. You should connect yourself with me on the Telegram official channel of mine, that is none other than Vivek Pandey Official. You search the name over there and you will get to see my profile picture. Connect yourself for complete English solution. Description is given over here. You should look at the description. Spelling आपको देख लेना ध्यान से, because there may be something else, कोई और भी channel हो सकता है with the different name or the same name. So don't get confused. Look at my profile picture. The same picture should be over there. All right. Now let's start the words today. हम लोगों ने जो series चालू किया है, that is word power made easy. इसके अंदर we are going to discuss and we have been discussing words with the help of roots. यहाँ पे हम लोग words का roots के साथ discuss करते हैं. All right. So let's start the words for today. आज की जो words है हमारे पास, let's have a look. The words that we have today is none other than gosh. ये जो वर्ड लिखा हुआ GAUCHE, इट्स नॉट गॉच. ध्यान रखेंगे दिस CHE इज जस्ट SH. इसका प्रोनाउंसिएशन का बात कर रहा हूँ मैं. गॉश बोलेंगे इसको, गॉश. गॉश, क्लैरिटी. गॉश क्या होता है जी? गॉश जो होता है हमारा, वो फ्रेंच रूट होता है. डोंट फॉरगेट, G को F के साथ आप लिंक करेंगे. GF है ना, GF से आप ध्यान रखेंगे दैट गॉश इज अ फ्रेंच रूट. Gosh is a French root, GF. Clarity. What is the meaning of gosh? Left hand. मैंने आपको इसलिए बताया फ्रेंच रूट है और इसलिए इसको इम्फेसाइज किया गया बिकॉज अनदर रूट इज देयर दैट इज सिनिस्टर. उसका भी मीनिंग यही होता है, लेफ्ट हैंड. बट द ओनली बेसिक डिफरेंस ओवर हेयर इज द डिफरेंस ऑफ देयर ओरिजिनलिटी, डिफरेंस ऑफ देयर रूट. वाइल गॉश इज अ फ्रेंच रूट, सिनिस्टर इज अ लैटिन रूट. ओके, Gosh is a French root whereas sinister is a Latin root. Sinister root अलग है, Latin originality है sinister का, while gosh has a French originality. This is the basic difference. दोनों का meaning same होता है, left hand. Clear? When this word was coined around 17th century, उसके आसपास का ये word है जब ये बना था words. That time the gosh simply meant left hand. Gosh का simply क्या मतलब होता था जी? Left hand. Now with the change in time, the meaning has changed etymologically, and now the meaning of the word gosh according to the present or modern English is clumsiness, tactless, awkward. If something is clumsy, अगर कोई चीज़ clumsy है, you understand the meaning of clumsy. If something is very cheap, अगर कोई बहुत cheap है, mean है ना, उतना अच्छा नहीं है. अगर कोई चीज़ tactless है, it doesn't have any skill, उसके अंदर कोई tactics नहीं है. या फिर इफ समथिंग इज़ वेरी ऑकवर्ड, अगर कुछ चीज़ बहुत ऑकवर्ड है तो उसको गॉश बोला जाएगा. बेसिकली व्हेन द वर्ड वाज कॉइंड इट सिंपली मींट लेफ्ट हैंड, बट विद द चेंज इन द टाइम लोगों का चेंज किया परसेप्शन और मिसकंसेप्शन ज़्यादा आ गया लोगों के पास, है ना. लोग क्या किए, मिसकंसेप्शन से भर गए, उनके अंदर मिसकंसेप्शन आ गया. लेटर ऑन दे डिस्कवर्ड, दे केम टू नो, दे अंडरस्टूड कि भाई लेफ्ट हैंड जो होता है वो काफ़ी अनऑस्पिशियस होता है या फिर अशुभ होता है, और वी कैन से इट्स वेरी ऑकवर्ड, है ना. अभी के टाइम पे आप देख लो, इफ़ यू डू प्रेयर एंड यू ऑफर अगरबत्ती एंड ऑल टू गॉड विथ योर लेफ्ट हैंड, आपके घर वाले ज़रूर आपको रोकेंगे. दे विल स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग सो. और यू डू समथिंग विच इज़ वेरी ऑस्पिशियस विथ योर लेफ्ट हैंड, दे विल स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग सो. वाई? बिकॉज दे हैव सर्टेन मिसकंसेप्शन. उनको ऐसा लगता है कि लेफ्ट हैंड से अच्छा काम, शुभ काम नहीं करना चाहिए. We often use right hand for something which is very auspicious, जिसको हम लोग शुभ कहते हैं, मंगल कहते हैं, राइट. नाउ इसीलिए लोगों ने, चूंकि लोग ऐसा मानने लगे कि लेफ्ट हैंड बहुत खराब होता है, सो गॉस का मीनिंग क्या हो जाएगा आपका? क्लम्सीनेस, टैक्टलेस एंड ऑकवर्ड. नाउ ये सब सिनोनिम्स हैं इसके. ओके, मीनिंग ऑफ द वर्ड, इट इज़ एन एम्बैरेसिंग वे ऑफ सेइंग और डूइंग समथिंग. ये कोई एम्बैरेसिंग तरीका होता है. इफ़ यू से समबडी अ गॉस पर्सनैलिटी, अगर आप किसी को गॉश पर्सनैलिटी कहते हैं, इसका मतलब है कि उसका पर्सनैलिटी जो है वो या तो क्लम्सी है या फिर टैक्टलेस है या फिर ऑकवर्ड पर्सनैलिटी है. बात समझ में आ रहा है? इज़ दैट क्लियर? तो एम्बैरेसिंग तरीका है ये किसी चीज़ को कहने का या करने का. द प्रिंसिपल हैज़ गिवन गॉस रिमार्क्स. प्रिंसिपल ने क्या किया? गॉस रिमार्क्स दे दिए, मतलब खराब रिमार्क्स दे दिए, ऑकवर्ड रिमार्क्स दे दिए या फिर क्लम्सी रिमार्क्स दे दिए, है ना. सो इफ समथिंग इज रिलेटेड टू इट, वो आपका गॉस हो जाएगा. इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट रूट वी हैव अ वेरी फैंटास्टिक वर्ड सिनिस्टर, जिसका भी मतलब लेफ्ट हैंड होता है. ये दोनों वर्ड का मतलब लेफ्ट हैंड होता है. व्हेन द वर्ड वाज कॉइंड, इसका मतलब लेफ्ट हैंड होता था, बट विद चेंज इन टाइम
the meaning has also changed. And now, according to etymology, it also means threatening, evil or dangerous. Sinister का भी मतलब if something is threatening, if something is evil, if something is dangerous. अगर कुछ चीज़ threatening है, अगर कुछ चीज़ evil है या dangerous है, तो उसको हम लोग sinister कहेंगे. Alright, मैं आपको स्पेशल वर्ड बताता हूँ आज. That is farrago, the very important word. Farrago, a very standard word, है ना. फैरागो एक वर्ड है जी. फैरागो का मतलब क्या होता है? मिक्स्ड, मिक्सचर, एक्चुअली मिक्सचर ऑफ एनीथिंग, मिक्सचर ऑफ एनीथिंग, मिक्सचर ऑफ किसी भी चीज़ों का मिक्सचर जो होता है उसको फैरागो कहते हैं. हिज स्टेटमेंट इज नथिंग बट अ फैरागो. उसका स्टेटमेंट जो है वो कुछ नहीं बल्कि एक फैरागो है. फैरागो मतलब मिक्सचर है चीज़ों का. वो सच, कुछ बातें सच भी कह रहा है, कुछ बातें झूठ भी कह रहा है, कुछ बातें पॉलिटिक्स से रिलेटेड, कुछ बातें बॉलीवुड से रिलेटेड, कुछ बातें टीचिंग से रिलेटेड. फैरागो कंप्लीट मिक्सचर अगर किसी कुछ बना के प्रेजेंट किया जाए. फैरागो आप मिक्स्ड वेजिटेबल बना रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ फैरागो. आप कुछ बातें कर रहे हैं जिसमें आधा झूठ आधा सच है, तो वो भी एक फैरागो होगा. ओवरऑल वी कैन से कि फैरागो विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, उसका मतलब होता है मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ समथिंग, मिक्सचर ऑफ स्टेटमेंट, मिक्सचर ऑफ एनीथिंग. एक्चुअली मिक्सचर यदि होगा तो उसको हम लोग कहेंगे फैरागो. दिस वॉज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ द डे अपार्ट फ्रॉम द रूट वर्ड्स. ऑलराइट, थैंक यू सो मच guys for watching the video. If you like it, do subscribe the channel, like the video and share with your friends. And yes, don't forget to connect yourself with me on the Telegram, that is Vivek Pandey Official. Alright, thank you so much. Bye bye.